हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने नए चैनल रेमेडियल टीचिंग में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया, आज हम पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी सेल से रिलेटेड है। तो व्हाट इज़ सेल? यू नो वेरी वेल। और जैसा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सेल क्या है। व्हाट इज़ अ सेल? इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म सभी की फंडामेंटल यूनिट है। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, वट एवर यू लाइक। एंड सेल अब ये यूनिट है, इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारे सभी जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो भी सभी चीज़ें हैं, हमारी फिजियोलॉजी है, वॉटएवर भी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सभी हमारे इस सेल की ही बदौलत हो रही हैं, राइट। अब इसके बाद सेल, जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास कि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। अब ये भी हमारा बॉडी जो होती है, हमारे ऑर्गेनिज्म का साइज जो होता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर सेल्स। हमारी बॉडी में जैसे आपको सभी को मालूम है, बहुत से ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सिंगल सेल्ड कौन कौन से, अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी बहुत सारे हैं। इसी तरीके से कुछ हैं जिनकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है और उसमें क्या होते हैं, फ्यू सेल्स से बनी होती है वो स्ट्रक्चर, तो वो वाले उनका साइज थोड़ा कम होता है। और जो मल्टी सेलुलर, जो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें हम लोग ह्यूमन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं। ओके बच्चों, ये जो मैं सेल के बारे में मैंने जो भी कुछ बताया है, ये आपके कोर्स में नहीं है। आप ये ना समझ बैठे कि ये कोर्स में है। लेकिन हमारी जो यूनिट 2 है, जो सेल डिवीज़न है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी हमारी यूनिट 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 का ये, यूनिट 1 का ये कुछ कंटेंट, इसलिए मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। आप ये नहीं समझिए कि ये आपके कोर्स में है। हम अपना जो आपके कोर्स में चैप्टर है सेल डिवीज़न, हम उससे शुरुआत करेंगे। अब हम अपना सिलेबस की ओर चलते हैं और अपना पहला चैप्टर और यूनिट शुरू करते हैं, विच इज़ सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल को हम तभी अच्छे से समझ सकेंगे जबकि हम इसके डिवीज़न को समझें। सबसे पहले हम इसके डिवीज़न को समझेंगे एंड इट इज़ कॉल्ड द सेल डिवीज़न। अब व्हाट इज सेल डिवीज़न और किस लिए होता है, ये क्यों होता है? इज इट कंपल्सरी? यस, इट इज़ कंपल्सरी बिकॉज लाइफ इज गोइंग ऑन। लाइफ आपकी जो आगे चलती रहे, इसलिए सेल डिवीज़न जरूरी है। और इसको हम सेल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ही चीज़ आप चाहे सेल डिवीज़न कहिए या आप सेल मल्टीप्लिकेशन कहिए। ये क्यों होता है प्रोसेस, किस लिए प्रोसेस होता है, इसको हम समझेंगे चिल्ड्रन। तो देखते हैं हम इस पे कि व्हाट इज़ द नीड टू डिवाइड अ सेल। आप बताइए नीड क्या है? ये नीड हमारी जो लाइफ है उसको आगे कंटिन्यू करती है, इसलिए इट इज़ अ कंपल्सरी प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही कंपल्सरी प्रोसेस है। अब और भी चीज़ें होती हैं फॉर ग्रोथ। फॉर ग्रोथ किस लिए ग्रोथ? जो हमारी लाइफ शुरू होती है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू होती है, यू नो वेरी वेल। और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कि सिंगल सेल जो जाइगोट होता है वो सेल डिवीज़न करते करते एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम और आप जैसे बनते हैं, पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ग्रोथ। किस लिए? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। क्या? सेल डिवीज़न। सेकेंड है फॉर रिप्लेसमेंट। आप सभी को मालूम है कि जो हमारी जितनी भी सेल्स हैं बॉडी में,
3 तरीके की सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स होती हैं, और हमारी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, कितने सारे जो कि हमारा ब्लड बनाती है। तो आपको मालूम है हमारा जो आरबीसी है वो हर मिनट में हमारी आरबीसी 20,000 आरबीसी जो होती हैं वो क्या होती है, डाई हो जाती है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब अगर हमारी आगे की नहीं बनेगी तो हमारी लाइफ कैसे, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द रिप्लेसमेंट। थर्ड वन फॉर रिपेयर। अब जैसे कहीं किसी को चोट लग जाती है तो क्या होता है कि वहाँ से ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुके तो आप सोचिए क्या होगा, हम सर्वाइव कर पाएंगे, हमारी लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो इट इज़ सो रिपेयर। क्यों रिपेयर होगी, जब सेल वहाँ पे टीयर अप होगा या फटेगा या कोई इंजरी होगी तो वहाँ के जो सेल होंगे वो डिवाइड होंगे और उसको रिपेयर कर देंगे। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द क्या, सेल डिवीजन इज कंपल्सरी फॉर द रिपेयर। एंड नेक्स्ट फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द रिप्रोडक्शन। हमारी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, इट इज़ ओनली जब हमारा सेल डिवाइड होगा तो हमारी लाइफ ही आगे बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट फॉर द रिप्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा भी है कि रिप्रोडक्शन के बिना हमारी लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। तो अब हम लोग क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। हम लोग मीन्स हमारी ह्यूमन बींग्स, एंड जो बहुत से जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, सिंगल सेल्ड। अब उनको उनका प्रोसेस जो सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो होता है सिंगल सेल में, जैसे कि अमीबा सिंगल सेल है, उसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। और हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हम हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोगों में जो होगा वो हमारा होगा मियोसिस। तो बच्चों फिर देखते हैं इसके बारे में सेल डिवीजन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, 2 काइंड ऑफ सेल डिवीजन आर देयर। वन इज माइटोसिस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप व्हाइट बोर्ड पे देखिए, एंड दूसरा है मियोसिस। पहला है माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है वो हम सभी के में होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें केवल माइटोसिस होता है। ओके, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बहुत से होते हैं सिंगल सेल्ड। अब इसी तरीके से होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस होता है किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर जैसे हाई प्लांट हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए हम लोगों का जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है हमारा किसमें, गैमीट्स में। गैमीट्स में जो सेल डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, और बाकी की ग्रोथ के लिए जो होगा वो होगा माइटोसिस। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है। आगे चले बच्चों, हम सेल डिवीजन देखेंगे। सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें 2 तरीके के सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, एक माइटोसिस एंड अदर इज मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस, ये माइटोसिस जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंगल सेल में जो होता है वो माइटोसिस होता है। मियोसिस हमारे माइटोसिस भी होता है हमारी बॉडी में एंड मियोसिस भी होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस होते कहाँ कहाँ हैं ये हमको देखना है। तो माइटोसिस जो होता है इट इज़ लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी बॉडी का ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। आपने देखा होगा जब बचपन में आप बहुत छोटे थे और अब आप लोग बहुत बड़े हो गए। एक्चुअली इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड meiosis it is leading to production of gametes. What is gametes? Gametes are the sex cells. Okay, आप कुछ और पॉइंट हैं जो इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए या अपने नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में फिर से मेरा वीडियो दोबारा से देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इसको नोट्स में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि आपके पास उस समय एग्जाम टाइम में टाइम होता है कम, आप पूरा वीडियो देखने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, उस समय केवल रिवीजन किया जाता है। इसलिए मैं कह के चल रही हूँ कि आप सभी अपने अपने नोट्स बना के रखिए। ये सभी चीज़ें 1-1, 2-2 नंबर के जो हमारा यूनिट 1 जैसे मैं बताया था ना, यूनिट 1 2 डिवीज़न में हमारा जो होता है पेपर डिवाइड होता है। अब जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले वाला सेक्शन होता है वो उसमें ये एग्जामिनर हमेशा टू द पॉइंट
आपके से क्वेश्चन पूछेगा और आपको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ में उसका आंसर देना होगा। अब जैसे व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, अब आपने अगर थॉरोली नहीं पढ़ा होगा चैप्टर तो आप उसको गलत कर आएंगे। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, ये भी वो पूछेगा। तो एक एक नंबर में वो आ जाते हैं। अब इट इज जैसे कि कैरियोकाइनेसिस, अभी क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। अब हम जब हमारा सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन में सभी जो भी सेल के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी तो उन सभी को तो डिवाइड होना पड़ेगा। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो इट इज कॉल्ड द कैरियो। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, इट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेकेंड वन साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले वाले डिवीजन में जो आपका पेपर होगा उसमें एक एक नंबर में ब्रीफ आंसर में पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टेजेस ऑफ डिवीजन में अभी मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले जो बताया था वो आपका काइंड ऑफ हमारे सेल डिवीजन था। अब उसी में जो छोटे छोटे और भी पार्ट्स हैं जैसे कि क्रोमोसोम भी है, अभी मैंने कैरियोकाइनेसिस बताया, आपको साइटोकाइनेसिस बताया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम के बारे में भी बात करेंगे। क्रोमोसोम को हम एक जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक होता है हैप्लॉइड कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम को। एक को हैप्लॉइड कहते हैं और दूसरे को कहते हैं डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर और ये कहाँ होता है, हमारे स्पर्म में एंड ओवम में। अब हमने अभी पढ़ा सेल डिवीजन हमारा कौन सा होता है स्पर्म एंड ओवम में, गैमिट्स जो होता है। गैमिट्स मीन्स कोई भी सेक्स सेल हो सकता है, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो ओवम है। अब इसमें जो हमारा होता है सेल डिवीजन वो मैंने अभी बताया आपको कौन सा होता है, मियोसिस। मियोसिस होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे जाते हैं वो हाफ जाते हैं। हैप्लॉइड से आप याद रखिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके तो ये हमारा, इसको हम n/n से, ये हमारा साइन है। अगर आपको ये क्वेश्चन में आता है एक नंबर में तो आपको ये वाला साइन याद रखना है। ये किसका होगा, ये हमारा होगा हैप्लॉइड का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको आप नोट करते जाइए, साथ के साथ नोट करते जाइए तो इजी रहेगा। इसी तरीके से दूसरा हमारा होता है, एक होता है हमारा ये हैप्लॉइड और एक हमारा होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। जब भी सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो हमारे सेम रहते हैं। वो किस में रहेंगे, माइटोसिस में। किस में रहेंगे, माइटोसिस में। तो मियोसिस कहाँ होगा, स्पर्म एंड ओवम में होगा। और माइटोसिस कहाँ होगा, हमारी पूरी बॉडी में जो अदर डिवीजन होंगे वो माइटोसिस होगा। और सेल्स विद फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको नोट कर लीजिए, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारा डिप्लॉइड कहलाता है। और इसको हम डिनोट करते हैं 2n/2n से। ये सेल डिवीजन, इस पे देखिए बोर्ड पे, मियोसिस माइटोसिस, ये अभी आप सभी लोगों ने पढ़ लिया और मैंने भी काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है इतना डीपली जाने की। तो माइटोसिस जो है हमारे कोर्स में है मेनली माइटोसिस। आपको मालूम है मियोसिस गैमीट्स में होता है और वो हमारी कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको माइटोसिस वाले सेल डिवीजन को ही पढ़ेंगे। तो ये कहाँ होता है, हमारे सोमेटिक सेल्स ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी बढ़ती है, जो सोमेटिक सेल्स है हमारी बॉडी के, उनमें होता है। और जो मदर, एक बात आप ध्यान रखिए कि जो माइटोसिस है इसमें मदर सेल्स जो होते हैं, मदर सेल्स क्या हो गई, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड कहलाता है उसको। तो मदर सेल्स में जो डिप्लॉइड होगा जो उसकी डॉटर सेल्स बनेंगी, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स डिवाइड होती हैं। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल, बिल्कुल एक सी, जैसी मदर है वैसी उसके 2 जो होंगे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी उतने ही होंगे जितने कि मदर सेल्स में होंगे। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो डिप्लॉइड अगर मदर सेल है तो डिप्लॉइड ही डॉटर सेल्स होंगी। ओके, तो बच्चों सबसे पहले फेसेस ऑफ माइटोसिस पे आएंगे हम लोग। तो इसमें जो पहला है हमारा इंटरफेस है,
ये इंटरफेस जो होती है इसको हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। रेस्टिंग स्टेज क्यों? क्योंकि जो इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं इस फेस के ड्यूरिंग, वो हमको एक्सटर्नली नहीं दिखाई देते, तो एक्सटर्नली दिखाई नहीं देते, और लेकिन अंदर जो मेटाबॉलिकली चेंजेस होते हैं वो काफ़ी रैपिडली, बहुत तेज़ी से होते हैं। इसमें आप जानते हैं क्योंकि माइटोसिस है, तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मेंटेन रहते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब मेंटेन रहेंगे तो इस इंटरफेस के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं जो आप याद रखिए, जैसे कि सिंथेसाइज ऑफ डीएनए। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, समझिए जो मदर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वही डॉटर सेल्स में भी होंगे, तो उसके लिए हमें डीएनए व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द, क्या है ये? इट इज मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम। तो जब हमारे पास एक मदर सेल है, उससे 2 डॉटर आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स हैं, अब उसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स में 2 जगह हमें 4 पेयर चाहिए, तो एक डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम, दूसरी डॉटर सेल में दूसरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इतने क्रोमोसोम जब चाहिए हमें, तो हमें डीएनए भी तो ज़्यादा चाहिए। अब इस इंटरफेस की ड्यूरिंग क्या होता है? इंटरफेस की ड्यूरिंग कि हमारा सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। डीएनए मतलब कि वो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होता है, और क्या होता है कि साइटोप्लाज्म, इसकी जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स चाहिए। अब उस चीज़ के लिए हमें दोनों जगह जब डिवाइड होगा तो हमें मटेरियल भी तो ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा, और इसके बाद साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 हमारी जो माइटोसिस की जो फेसेस हैं, इन दोनों के बीच में ये वाली फेस इंटरफेस होती है, इसलिए हम इसको रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। बट आप इसमें धोखा नहीं खाइए, ये होती रेस्टिंग स्टेज है, लेकिन इंटरनली हम इसको बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन इंटरनली इसमें बहुत तेज़ी से चेंज, सबसे ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली चेंजेस होते हैं इस इंटरफेस के दौरान। ओके?